Bismillahirrahmanirrahim. How are you today? Are you fine? I hope so. उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे. And don't forget to give me feedback of previous lectures. इससे पहले भी जो हमने स्पॉटिंग एरर पर लेक्चर्स किए हैं उनका फीडबैक देना मत भूलिएगा. कोई भी कन्फ्यूजन हो बेधड़क पूछा करें. आप हमारे ग्रुप्स पर व्हाट्सएप नंबर वगैरह अवेलेबल हैं. कोई भी कन्फ्यूजन हो बस एक जो है आप मैसेज कर दिया करें टीचर को. इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू रिप्लाई यू. आज का जो हमारा लेक्चर 3 है इसमें हम स्पॉटिंग एरर्स पढ़ रहे हैं, जो कि पिछले 2 लेक्चर्स में हमने स्पॉटिंग एरर्स पढ़े थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से. एरर डिटेक्शंस, कॉमन एरर्स, स्पॉटिंग द एरर्स. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि एरर डिटेक्शन कोई एक छोटा टॉपिक नहीं है, लेकिन हर वो चीज़ जो हम करना चाहें वो पॉसिबल है, उसे अच्छे से कर सकते हैं हम सब. स्पॉटिंग द एरर जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोनाउन एंड इट्स यूजेस के, कि प्रोनाउन और इसके यूज़ को लेके कौन कौन से एरर हमारे पास आ सकते हैं. सबसे पहले मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि as pronoun is a word which is derived from Latin word pronomen. Pronoun is derived from Latin word pronomen, जिसकी मीनिंग है for a noun. जब तक किसी भी सेंटेंस में नाउन इस्तेमाल नहीं होता तो उसका प्रोनाउन नहीं आता. ठीक है, अगर प्रोनाउन कहीं पर भी होता है तो आप समझ जाएं कि ये किसी नाउन की जगह पर ही इस्तेमाल किया गया है. वैसे तो जैसे मैंने आपको बता दिया है कि इसका असल जो इस्तेमाल होता है वो यही होता है कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होना. और अगर इसकी काइंड्स के बारे में बात की जाए तो जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से पर्सन्स होते हैं इसके. जैसे आई, वी फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, यू एंड दाई, और दो, दाई, दाइन, दी. ये पोइट्री में हम अक्सर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी हमारा जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, इनको हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं. इसके अलावा भी प्रोनाउन की काइंड्स हैं, जैसा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स. और यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे इनको हम जिनको रिफ्लेक्सिव कहते हैं ये इंटेंसिव भी होते हैं, या इनको एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है. बस थोड़ा सा फ़र्क होता है. जैसे मैं कहता हूँ कि आई हर्ट माई सेल्फ और आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, तो मेन वर्ब के बाद जो माई सेल्फ आ रहा है ऑब्जेक्ट की जगह पर, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. अगर इसी सेंटेंस को मैं ये कह दूँ कि आई माई सेल्फ सा इन द मिरर, तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा इसको हम इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे. इनके अलावा भी प्रोनाउंस होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लाइक इज दिस एंड दैट, दीज, दोज. पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं हमारे माई, माइन. माई जो है वो पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं है, वो प्रोनोमिनल एडजेक्टिव है, जैसे माई पेन. लेकिन जो माइन है, दिस पेन इज़ माइन, माइन जो है वो हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है. इसी तरीके से माइन, दियर्स, हर्स, हर नहीं हर्स, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है हमारा. हर जो है वो प्रोनोमिनल एडजेक्टिव होगा हमारा. और रिलेटिव प्रोनाउन, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि हु, व्हाट, व्हिच, दैट, ही हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं. हु एवर, व्हाट एवर, ये हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं. और दूसरे होते हैं हमारे इंट्रागेटिव प्रोनाउन, हु, व्हाट, व्हिच, इसी से इस तरह से वो भी स्टार्ट होते हैं. सो बाय द वे हम प्रोनाउन को ये चाहते हैं कि एक्सप्लेनेशन से पढ़ा जाए, क्योंकि अब हमने एग्ज़ाम देना है, तो जितना हम टू द पॉइंट रेलेवेंट पढ़ेंगे उतना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. तो इसी बिना पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोनाउन के वो हिस्से जहाँ से अक्सर कॉमन एरर्स या एरर बनते हैं, ऐसे इस तरह के यूज़. आपके सामने पहला जो
स्पॉटिंग एरर में हम सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। वो सेंटेंस है, दिस इज़ द वर्स्ट विच वी कैन एक्सपेक्ट। तो जाहिर बात है, मैंने पहले लिखा है कि आज हम प्रोनाउन एंड यूज से, और टॉपिक दिया है कि स्पॉटिंग द एरर, तो हम प्रोनाउन पर आज हमारा ज़्यादा फोकस होगा। जहाँ कहीं भी प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे उन पर ज़्यादा हमारा ध्यान रहेगा कि वो ठीक है या नहीं। सो दिस इज़ द वर्स्ट विच वी कैन एक्सपेक्ट। तो यहाँ पर हमें किस हिस्से में एरर नज़र आता है? एक तो है दिस इज़ द वर्स्ट, एक हिस्सा ये है। दूसरा है विच को पॉइंट आउट कर देते हैं, ठीक है, कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। अगर एरर नहीं है तो NE, नो एरर, स्टैंड फॉर नो एरर, नो एरर। तो यहाँ ये इसके लिए स्टैंड होता है, दिस इज़ द वर्स्ट विच वी कैन। तो यहाँ पर जो एरर है वो है विच, क्योंकि जब कभी भी एज अ डिटरमाइनर हम कहते हैं कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो, जैसे विच, दैट, हु, इनसे पहले कोई भी वर्ड आए, कोई भी वर्ड, उसको हम कहते हैं डिटरमाइनर। जब भी किसी रिलेटिव प्रोनाउन का डिटरमाइनर एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव की जो फॉर्म है वो सुपरलेटिव होगी, तो हम हमेशा किसी भी प्रोनाउन की जगह पर दैट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि विच का, THAT, दैट का इस्तेमाल करेंगे। Another sentence, I will do my laundry myself. I will do my laundry myself. ये पूरा सेंटेंस जो है वो सही है, इसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है। दूसरा है, we have reached ourselves to the conclusion that he is not guilty. यहाँ पर कौन सा एरर है? ourself, क्योंकि ourself नहीं होता, ourselves चूँकि हमारा प्लूरल है तो इसके लिए हम कहेंगे ourselves। इस बात का भी ध्यान रखें, myself, ठीक है, themselves, ourselves, सेल्फ नहीं होगा, वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। Either of you all can buy the shares. Either, neither, each, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं और इनके अपने अपने यूज़ हैं। ईदर जो है वो किसी भी दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, दो से ज़्यादा के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ऑल है वो गलत है। यहाँ पर इसको अगर हम करेक्ट करेंगे तो कैसे होगा? ईदर ऑफ यू टू, ओके, और ईदर ऑफ द टू भी हम कह सकते हैं, और ईदर ऑफ यू कैन टू, ईदर ऑफ यू टू कैन बाय द शेयर्स। सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा इस तरह से। दूसरा है, साद एंड माई सेल्फ कैन स्कोर द रिक्वायर्ड रन्स टू विन द मैच। साद एंड माई सेल्फ, साद एंड माई सेल्फ। तो यहाँ पर माई सेल्फ जो है वो गलत है, यहाँ पर डायरेक्ट रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी हम लिखते हैं तो उसका पहले सब्जेक्ट होता है। साद का तो यहाँ पर हिमसेल्फ होना चाहिए था, लेकिन ये तो सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर इसे अपना ऑब्जेक्ट भी अलग है, और ये तो हमें कहीं सेंटेंसिव प्रोनाउन भी नज़र नहीं आता। मतलब हमने प्रोनाउन का यहाँ पर गलत केस इस्तेमाल किया है। इसका जो करेक्ट केस होगा वो होगा, साद एंड आई कैन स्कोर द रिक्वायर्ड रन्स टू विन द मैच। आगे चलते हैं, नीदर ऑफ यू ऑल कैन पार्टिसिपेट इन द फंक्शन। तो यहाँ पर भी सेम मिस्टेक है, क्योंकि नीदर भी दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है और इधर भी दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। ईदर जो है वो पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है और नीदर जो है वो नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम टू देंगे क्योंकि दो लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। अगर दो से ज़्यादा लोग हैं उनके लिए अलग है। ईदर जैसे दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन पॉजिटिव में। अगर मोर देन टू हैं, ये यूज़ मोर देन टू हैं तो उनके लिए हम ऑल इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव सेंस में, ऑल ऑफ देम जिस तरह के हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मोर देन टू है नेगेटिव सेंस में तो हम नन ऑफ देम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं नीदर के बजाय। दूसरा है हमारा
द टू सिस्टर्स हेल्प्ड वन एंड अदर। तो यहाँ पर कितने नंबर है? द टू सिस्टर्स हेल्प्ड वन एंड अदर। तो दो लोगों के लिए वन एंड अदर नहीं बल्कि ईच अदर इस्तेमाल करते हैं। ईच अदर, अगर दो से ज़्यादा लोग होंगे उनके लिए हम वन एंड अदर इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द मेजर हिमसेल्फ सुपरवाइज्ड द होल प्रोसीडिंग्स। मेजर और यहाँ पर हिमसेल्फ है, तो हिमसेल्फ आपके एतबार से कौन सा प्रोनाउन का केस है? प्रोनाउन का कौन सा केस होगा? अच्छा, सेंटेंस सही है ये मैंने सर्कल सिर्फ आपको सेंटेंस, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। और ये हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन है। इंटेंसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आ सकता है। वन मस्ट स्टिक टू हिज स्टैंड। जैसे कि प्रोनाउन के केस होते हैं, जैसे आई एक नॉमिनेटिव केस है जिसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और आई का जेनेटिव यानी पॉजेसिव केस क्या होगा? माई और माइन। और आई का ऑब्जेक्टिव केस जिसको हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं वो क्या होगा? मी। ही, हिज, हिम, दे, देयर, देयर्स, दैम। तो इस तरीके से वन का भी होता है। वन का सब्जेक्टिव केस वन ही है, और वन का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो भी वन होगा। लेकिन वन का जो पॉजेसिव केस होगा, कि यहाँ पर जैसे हमने लिखा वन मस्ट स्टिक टू हिज स्टैंड, सो यहाँ पर ये गलत है। वन का पॉजेसिव केस होगा वंस। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिस्टेक है हिज की। याद रखें, जब वन अगर सब्जेक्ट होगा तो उसका पॉजेसिव केस भी वंस से ही बनेगा। वन शुड कीप वन वर्ड। ठीक है, वन शुड कीप वन वर्ड। देखें किसके वर्ड, यानी किसी को वन शुड कीप वन वर्ड। कोई भी एक आप जो वादा करते हैं, अपनी कोई भी बात कहते हैं, कहीं भी बात पर पूरा उतरना चाहिए, तो किसकी बात हो? तो यहाँ पर होगा वंस वर्ड्स, ना कि वन वर्ड, क्योंकि वन वर्ड तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने पॉजिटिव केस रखना है, इसके अपने अल्फाज, यहाँ जो वन है उसके अपने अल्फाज। पैरट इज़ द ओनली बर्ड विच कैन टॉक। पैरट इज़ द ओनली बर्ड विच कैन टॉक। तो यहाँ पर कौन सा एरर है? देखें, पैरट इज़ द ओनली बर्ड विच कैन टॉक। सो यहाँ पर जो एरर है विच है, क्योंकि कुछ ऐसे शायद आपको लग रहा हो कि नेम ऑफ बर्ड है, नेम ऑफ एनिमल है, उसके लिए तो हम यहाँ पर वो चीज़ इस्तेमाल करेंगे, मगर कुछ कंडीशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। जब कभी यहाँ पर देखिए, ये कंडीशन है ओनली की वजह से। अगर से यहाँ पर ओनली वर्ड ना होता तो यहाँ पर वो सही था। पैरट इज़ अ बर्ड विच कैन टॉक, तब सही था। अगर यहाँ पर है पैरट इज़ द ओनली बर्ड विच कैन टॉक, जब कभी ओनली वर्ड इस्तेमाल होगा और ओनली के अलावा और भी वर्ड्स हैं, ओनली के अलावा भी और वर्ड्स हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि एक तो है ओनली, दूसरा है ऑल, नन, एलोन, एनी। जब कभी भी इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो आप उनके बाद हमेशा दैट इस्तेमाल करेंगे। दैट, ये बात जहन में रखें। जब भी आप देखते हैं कहीं पर भी ये वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, जैसा कि जिस जगह पर ओनली वर्ड है, ठीक इसी जगह पर अगर वर्ड ऑल, नन, एलोन, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, एंड एनी ये इस्तेमाल किए गए हैं, तो आप किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन को हटाकर उनकी जगह पर दैट का इस्तेमाल करेंगे। वो रिलेटिव प्रोनाउन चाहे विच हो, वाट हो, हु हो, कोई भी हो। इफ़ यू हैव वॉच्ड द मूवी lend the same to me. If you have watched the movie lend them same to me.
यहाँ पर कौन सा एरर है इसको समझें। इफ़ यू हैव वॉच द मूवी यहाँ पर नाउन है, लेंड द सेम टू मी, ये सेम किसकी बात कर रहा है? इस मूवी की, मगर सेम तो प्रोनाउन नहीं है। तो अगर नाउन आया है तो अगर ये सेम इसकी जगह पर इसको इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पर प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। सो सेम इज़ अ एरर, यहाँ पर आप इट इस्तेमाल करेंगे। इफ़ यू हैव वॉच द मूवी लेंड इट टू मी। नन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर कॉलेज हैज़ क्वालिफाइड। इस सेंटेंस में कोई एरर आपको नज़र आता है? नन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर कॉलेज हैज़ क्वालिफाइड, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है, नो एरर इस सेंटेंस में। नन से रिलेटेड मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर नन है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से एक एरर बनता है इसका। नन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर कॉलेज हैज़ क्वालिफाइड। देखिए नन ऑफ के बाद यहाँ पर प्लूरल नाउन आ रहा है, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन आप कह सकते हैं इसको, काउंटेबल नाउन हो लेकिन प्लूरल में। तो इस जगह पर हम हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हैज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हैव भी, दोनों सूरतों में सही है। लेकिन मोर फॉर्मल ये है, ठीक है, मोर फॉर्मल ये है कि आप इसकी जगह पर सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करें, सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करें। चाहे तो आप यहाँ पर हैव भी रख सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। और एक और बात आपको बता दूँ कि नन ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है, इस जगह पर अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है, ऐसे नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क है, वाटर है, एडवाइस, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसकी जगह पर सिंगुलर वर्ब ही यहाँ पर आएगा। ये बात जहन में रखिएगा। ये सिर्फ जो मैंने चॉइस बताई है हैज़ और हैव की, कि दोनों आ सकते हैं सिंगुलर या प्लूरल, वो आ सकते हैं, वो इसी कंडीशन में आ सकते हैं नन के बाद अगर हम कोई काउंटेबल नाउन और वो भी प्लूरल होना चाहिए तो हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करें, प्लूरल, दोनों सही हैं। लेकिन उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मोर फॉर्मल ये है कि आप हैज़ का इस्तेमाल करें। अगर आप लिख भी देंगे तो इसकी मिस्टेक कोई भी डिटेक्ट नहीं करेगा, इसको मिस्टेक नहीं समझा जाता, एरर नहीं समझा जाता इसे, ठीक है। लेकिन अगर आप नन ऑफ के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन आता है और वहाँ पर आप प्लूरल लिख देते हैं तो वो आपका एरर कंसिडर होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आई होप यू गॉट अबाउट दिस।